वेलकम व्यूअर्स। कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर जहां पिछला वीडियो खत्म किया था वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर by now you would have learned a few things about the conference procedure. I'll quickly recapitulate them to freshen your mind. One, that all assessors assess you independently, and before coming for the conference process, they would have given you whatever marks, their recommendation, and they write your personality profile also. आपकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि पहले से ही तैयार हो जाती है कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर के आने के पहले बाय ऑल द 3 एसेसर्स। ओके, एंड उनको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। नॉट ए वर्ड ऑफ द रिपोर्ट कैन बी चेंज एंड नॉट ए सिंगल मार्क कैन बी चेंज देयर आफ्टर। सो दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, सेकंड, हर एक जो असेसर है उसका इक्वल से है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। इट इज रैंक इंडिपेंडेंट या पोजीशन इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट है, ब्रिगेडियर है तो उसको कुछ ज्यादा हक है उसका सेलेक्ट करने या ना सेलेक्ट करने में, या जो जीटीओ है हु मे बी अ जूनियर मेजर आल्सो, उसको शायद उसका से नहीं है। नो, द प्रोसेस इटसेल्फ इज सच एंड देयरफॉर आई एम सेइंग वो जीटीओ आपका रिपोर्ट पहले लिख चुका है और उसके मार्क्स दिए जा चुके हैं। अब वो क्या मार्क्स दिए हैं, उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, वो बिल्कुल लेट डाउन है। So therefore I am saying there is no room for any discretion for anybody, right? All right, so with that understanding today I'll try and give you a little more idea about the conference process. Okay, again 2-3 चीजें शायद आपको क्लियर होगा। रिफ्रेश करता हूँ। 90 मार्क्स अगर आपको मिले हैं तीनों एसेसर्स द्वारा या किसी भी एसेसर द्वारा 90 या उसके ऊपर, okay, then you are a clear candidate. You are a clear candidate. You have been recommended by that particular assessor, or you have been cleared by that particular assessor. Okay, so that one thing is there. Second is अगर किसी ने आपको 59 या उससे कम मार्क्स दिए out of his quota of 225 marks किसी भी assessor में, then you are a failed candidate. Okay, वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि जो 59 है वो बिलो एवरेज से भी नीचे का ग्रेडिंग है। तो अगर एक एसेसर ने आपको उतना लो समझा है असेसमेंट में, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो दैट इज अनदर पॉइंट जो कि आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। कई लोगों को जो डाउट्स होते हैं इस कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर में, मुझसे सवाल भी किसी ने किया है कि भाई क्या होता है कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर में बॉर्डर लाइनर्स के केसेस में। तो मोटे तौर पर मैं एक बॉर्डर लाइनर भी आपके दिमाग में क्लैरिटी देना चाहता हूँ। बॉर्डर लाइनर्स कैंडिडेट वो होते हैं जिन्होंने 67 से 89 के बीच में मार्क ऑप्टेन किया हो किसी एसेसर। ओके, दोज कैंडिडेट्स वी कॉल बॉर्डर लाइनर्स। एनीबडी हु गेट्स लेस देन 66 or less than 66 marks, okay, they are called below average candidates. And normally they would not qualify to be called a borderliner case. Okay, so have that little bit of understanding, and with that we start with the main process, okay, of board conference. And I am calling it board conference decoded because really I wish to decode all those doubts, right, all those speculations या भ्रांतियां हैं, जो मिथ्स हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसेस के बारे में। आई एम श्योर बाय द टाइम आई फिनिश टुडेज वीडियो यू वुड हैव मच बेटर क्लैरिटी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जो कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए जाते हैं उनको हम मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में आपको समझाने के लिए डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्लियर केसेस, राइट, जिनके ऊपर कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, जस्ट कुछ रूटीन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कॉन्फ्रेंस में जब आपको बुलाया जाता है। राइट, कैसा स्टे था, हाउ वाज द फूड, एनी पॉइंट्स फॉर इंप्रूवमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रूटीन क्वेश्चंस, दे हैव नो मीनिंग, वो असेसमेंट का हिस्सा नहीं है, जस्ट से कह लीजिए फॉर्मेलिटी है, प्रोटोकॉल है, राइट, जस्ट दैट। एंड देयरफॉर टाइम टेकन मे बी जस्ट 2 or 3 minutes for such candidates. Okay, clear cut cases. Which are these clear cut cases? Just understand. One is cleared by all the 3 assessors, that is psychologist, GTO and IO. सभी ने आपको 90 मार्क्स या उसके ऊपर दिए हैं तो ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दिया है। जब बोर्ड में हर एक एसेसर बोलेगा 90 मार्क्स, 91 मार्क्स,
92 मार्क्स. सो देयर इज नो डिस्कशन इन्वॉल्व. किसी के दिमाग में कोई शक ही नहीं है कि आप क्लियर कट सिलेक्टेबल कैंडिडेट हो और आपको रिकमेंड होना चाहिए, एंड देयरफॉर यू गेट रिकमेंडेड. आप ये जो कुछ रूटीन क्वेश्चन है पूछ के आप बोर्ड कॉन्फ्रेंस से निकल जाते हैं, राइट. सो क्लियर्ड बाय ऑल द 3 assessors. All right. What is the second category? Not cleared by all 3. Now ये भी क्लियर केसेस है. क्यों? तीनों ने रिजेक्ट कर दिया है. तीनों ने आपको 90 से कम मार्क्स दिए हैं. से एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पर 80 80 80 फॉर एग्जांपल तीनों ने दिए. आपका टोटल 240 हो गया. पर क्योंकि किसी भी एसेसर ने आपको क्लियर नहीं किया है, इसका मतलब डिस्कशन का कोई स्कोप ही नहीं है. इसलिए आपसे भी जस्ट दोस रूटीन क्वेश्चंस में भी आस्क, और आप भी कॉन्फ्रेंस में 2 या 3 मिनट गुजार के बाहर आने का आपको मौका मिल सकता है. यानी आपको मतलब दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट मेकिंग इट. सो दिस इज द सेकंड. किस क्लियर केसेस है, कोई डिस्कशन नहीं है. ऑल राइट. तीसरा कैटेगरी क्या है? मैंने पहले भी बताया आपको, 60 से नीचे मार्क्स हैं, यानी 59 या उससे नीचे मार्क्स हैं. देन अगेन एक भी अगर एसेसर ने आपको 59 या उससे कम मार्क्स दे दिए तो आप ये मानकर चलिए कि आप रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप भी डिस्कसेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस उसने देखी है जो कि बिलो एवरेज से भी नीचे, पुअर है इन अदर वर्ड्स. तो अगर एक एसेसर भी बोलता है कि आपका जो उसका असेसमेंट है दैट फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी, दैट पर्सन इज नॉट डिस्कस्ड इवन इन द कॉन्फ्रेंस. एक तरीके से कह दीजिए कि वो बंदा फेल, एक ने फेल किया इस तरीके से कि उसके मार्क्स 59 या उससे कम है, तो मतलब वो पूरा बोर्ड प्रोसेस में भी फेल है. ओके, सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी. क्लियर्ड बाय ऑल द 3 एक, नॉट क्लियर्ड बाय ऑल द 3 दूसरा, और नॉट क्लियर्ड बाय वन एसेसर हु हैज गिवन you mark less than 59. So they are not discussable candidate. Now what is the second category of candidates जो board conference में आते हैं? They are, we can call them discussable candidates. Okay. इनका कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, रूटीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. अब हम उस पर फोकस करते हैं कि who are the candidates who are discussable candidate in the conference process. Okay, so please pay particular attention. One is cleared by 2. कोई भी 2 एसेसर्स ने अगर आपको क्लियर किया यानी 90 मार्क्स के ऊपर दिए, और एक एसेसर ने आपको क्लियर नहीं किया है, और अगर तीनों के मार्क्स का टोटल 240 या 240 से ज्यादा है, then you become a discussable candidate. Okay, I hope you understand what I am trying to say. कोई भी 2, यहां पर मैंने दिखाया है साइक एंड जीटीओ ने आपको क्लियर किया, आईओ ने आपको क्लियर नहीं किया है, पर इन तीनों के अगर मार्क्स जोड़े जाएं और वो मार्क्स 240 के ऊपर है, राइट, तो आप डिस्कसेबल हो गए, यानी आपके ऊपर डिस्कशन कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जाएगा. क्या डिस्कशन करते हैं, क्या कुछ होता है, मैं आपको शायद अगले वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा, राइट. बट फॉर द टाइम बीइंग जो इस कैटेगरी में आता है, ही इज कॉल्ड डिस्कसेबल कैंडिडेट. कोई भी हो सकता है, आईओ और जीटीओ आपको क्लियर कर सकता है, साइक ने आपको अगर रोका है, तो 3 में से 2 ने आपको क्लियर किया, एक ने आपको होल्ड कर लिया या क्लियर नहीं किया, और आपका टोटल 240 है, देन यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ डिस्कसेबल कैंडिडेट, एंड ये आपको डिस्कस किया जाता है. अच्छा, यहां पर मैं इसी मौके पर आपको एक जो भ्रांति है दिमाग के अंदर बच्चों के, और बहुत नेचुरल भी है, सब अपने टर्न पे देखता है कि यार कितनी देर बाद मुझे बुलाया जा रहा है. ऑलराइट, कितनी देर बाद मुझे बुलाया जा रहा है, तो उसके दिमाग में अगर वो गैप ज्यादा या कम है, तो उसके विचार आने लगते हैं, यार क्या बात हो रही है अंदर, मैं सेलेक्ट हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं. वो इसलिए होता है कि अंदर क्या हो रहा है आपको कुछ उसका जानकारी नहीं है, राइट. और जो कैंडिडेट जल्दी निकल जाता है वो कैटेगरीज मैंने बता दी, पर जो कैंडिडेट ज्यादा देर अंदर रहता है, उससे सवाल जवाब ज्यादा किए जाते हैं, ओके, एक स्पेसिफिक कुछ क्वेरीज वगैरह उन रूटीन क्वेश्चंस के अलावा है, यस, वो कैंडिडेट को एक लगना चाहिए कि शायद मैं इस डिस्कसेबल कैटेगरी के अंदर ही हूं. बट कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद डिसीजन क्या होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता आपको पता नहीं चलेगा. अच्छा, अब कॉन्फ्रेंस के पहले आप अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं,
ठीक है, जब कैंडिडेट डिस्कसेबल कैंडिडेट है, सपोज उस पे उसके सामने सवाल जवाब हो गए, वंस ही लीव्स, राइट, हो सकता है कि बोर्ड के मेंबर्स खुद, हो सकता क्या बल्कि ज्यादातर ये होता है कि उस कैंडिडेट के आने के पहले उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका होता है, और क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो है वो बोर्ड मेंबर्स फिर उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। या एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि उस कैंडिडेट के आने के पहले ही ये लोग बाग, जब साइक और जीटीओ ने बोला मैंने क्लियर कर दिया है, आईओ ने बोला मैंने क्लियर नहीं किया, और उसको सपोजिंग 80 मार्क्स दिए, तो क्या कुछ होता है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। पर इस केस में कैंडिडेट के आने के पहले ही डिस्कशन शुरू हो जाता है। ओके, दे विल डिस्कस, क्या होगा वो बात की बात है, और हो सकता है कि उस डिस्कशन से ही बिगर कैंडिडेट के आए हुए, राइट, आईओ आपस में जब एक दूसरे से बात होते हैं, एक दूसरे का असेसमेंट को समझते हैं, जो चीजें ध्यान में देने वाली होती है उनको देखते हैं, तो हो सकता है आईओ कैंडिडेट के आने के पहले ही अपना मन बना ले डिस्कशन के बाद में कि यस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस कैंडिडेट को क्लियर कर सकता हूं। ही मे एग्री बिफोर हैंड ऑल्सो, ओके, एंड इन विच केस व्हाट विल हैपन, यू आर ए डिस्कसेबल कैंडिडेट, डिस्कशन आपके आने के पहले हो गया है, ठीक है, और जब आप आते हैं तो अगेन आप सभी रूटीन क्वेश्चन पूछे, और आप 2 या 3 मिनट के अंदर भी बाहर आ सकते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको सिचुएशन बताना चाहता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, कि जब पहले डिस्कशन हुआ, जब आप आए आपसे सवाल जवाब किए गए, और फिर जब आप निकल जाते हैं उसके बाद भी आपके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, before you they finally arrive at a decision. So these are the contingencies which happen. Why I'm sharing with you, you as a candidate sitting outside, okay, don't go by कि किसको कितना टाइम लगा और मुझसे क्वेश्चन पूछे गए या नहीं पूछे गए, रियली यू डोंट नो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एसएसबी के अंदर कुछ ट्रेनिंग कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए होते हैं, जिनको कि आगे चल के आईओ, जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट बनना है, उनकी जो फील्ड ट्रेनिंग होती है वो एसएसबी के अंदर होती है, और कॉन्फ्रेंस प्रोसेस में वो लोग भी मौजूद रहते हैं। तो उनके ट्रेनिंग के लिए जब कैंडिडेट आया, उससे सवाल जवाब किए, और जब वो चला गया तो उस कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि भाई बताओ आपका असेसमेंट क्या है इसके बारे में, और फिर उसको टीचिंग पॉइंट्स यानी सभी मिलकर समझाते हैं कि भाई आपका जो असेसमेंट है वो सही लाइन पे है, अगर कहीं गलत है तो किस लाइंस पे। और दैट प्रोसेस में टेक 8 to 10 मिनट्स, नथिंग टू डू विद द कैंडिडेट जो कि आके गया है, बट इट इज टाइम टू ट्रेन दैट ट्रेनी। तो प्लीज डोंट गेट अनड्यूली कैरिड अवे बाय द टाइम विच इज बीइंग टेकन इनसाइड। ऑलराइट, अननेसेसरली एक्सरसाइज है, क्योंकि कुछ समय बाद तो आपको रिजल्ट पता ही चल जाता है, ओके, और बाद में रिजल्ट पता चलने के बाद भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, यार मेरे को इतना टाइम लगा था, उसको इतना टाइम लगा था, क्या बात हो गई, ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू डिस्कसेबल कैंडिडेट, सो फर्स्ट इज दिस कैटेगरी, ओके, क्लियर्ड बाय 2। इसी डिस्कसेबल कैटेगरी में आता है क्लियर्ड बाय 1। अगर 3 में से किसी एक असेसर ने भी आपको 90 या उससे ज्यादा मार्क्स दिए, बट दूसरे बाकी 2 बचे हुए कैंडिडेट्स ने आपको क्लियर नहीं किया है, होल्ड किया है, और आपका टोटल 240 या उससे ज्यादा है जो मार्क्स उनको मिले, राइट, देन अगेन यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ डिस्कसेबल कैंडिडेट। ओके, और वही कंटिजेंसीज जो मैंने पहले की थी इस केस में भी हो सकती हैं, सारी की सारी कंटिजेंसीज। ओके, आपके आने के पहले डिस्कस हो सकता है। ओके, जब कैंडिडेट अंदर आता है उससे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन जहां पर की गैप नजर आता है बाय द एसेसर्स हु हैव नॉट क्लियर्ड हिम। ओके, और उसके जाने के बाद वो कैंडिडेट डिस्कस हो सकता है, या जो ट्रेनी है, ओके, उसकी ट्रेनिंग शुरू की जा सकती। तो आपको नहीं पता कि 30-40 कैंडिडेट एक के बाद एक आ रहे हैं, और अगर 2 या 3 ट्रेनीज अंदर है तो किस कैंडिडेट के ऊपर उसको यानी उसका असेसमेंट को एनालाइज करके उसको टीचिंग पॉइंट्स दिए जा सकते। सो दीज आर द कंटिजेंसीज। ओके, सो दिस इज सेकंड कैटेगरी कॉल्ड डिस्कसेबल कैंडिडेट्स। ऑलराइट, अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि
क्या डिस्कस होता है अंदर। ओके, मैंने बोल दिया, कैटेगरीज बता दी, कहाँ डिस्कशन होता है कहाँ डिस्कशन नहीं होता है, बट जिस केस में डिस्कशन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है। ओके, दैट आई ट्राई एंड शेयर विथ यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, because that is also important for you to understand. It will give you better clarity, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उससे आगे बढ़कर। So please wait for the next video in which I'll tell you little aspects of कि भाई अंदर किस तरीके के डिस्कशन होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज फॉलोड एंड हाउ वी अराइव एट ए सर्टेन डिसीजंस, और फिर डिसीजन के बेस पर आपको जो कॉन्फ्रेंस पॉइंट्स है 225 उसमें मार्क्स कैसे अलॉट होते हैं। ऑलराइट, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।